नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 11 नवंबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे हमारा जो लास्ट सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व कैंडी दिवस कब मनाया गया है। 4 नवंबर को मनाया जाता है विश्व कैंडी दिवस। हाल ही में कौन सा प्राणी उद्यान इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर बना है। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ये गलत, इंडोनेशिया नहीं, इंडिया। भारत ने महासागर शिखर सम्मेलन जो है उसकी मेजबानी की है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? सोहराई पेंटिंग दी है। हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है? थाईलैंड के द्वारा ये बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। हाल ही में अतनु दास ने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आतंकवाद रोधी और आपराधिक गतिविधियों के लिए अभी हाल ही में जो असम राज्य की पुलिस है उसको गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु के द्वारा राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है हीट वेव को। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाती है ताकि सुनामी के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और लोगों को प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में पहले से तैयार रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2015 में की गई थी। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है? लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 की थीम है। आगे बढ़ते हैं, हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले हमारे दिवस जो है उनको रिवाइज करते हैं। नवंबर के विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। ऑल सोल्स डे 2 नवंबर को। विश्व जेली फिश दिवस मनाया जाता है 3 नवंबर को। नेशनल कैंडी डे 4 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में मैक्स वर्स्टप्पन ने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है अपने नाम किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स में मैक्स वर्स्टप्पन ने शानदार जीत हासिल की है। करेक्ट आंसर हमारा मैक्स वर्स्टप्पन हो जाएगा। अब देखते हैं हमारे कुछ प्रीवियस करंट के क्वेश्चन। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? ऑस्कर पियास्त्री ने। ये मैक्लॉरन के हैं और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने। डच ग्रैंड प्रिक्स जीती है लैंडो नॉरिस ने। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है कुशमैनी, इंडिया के हैं अपने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीती है मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्लॉरन के ऑस्कर पियास्त्री ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने जीती है। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स मर्सिडीज के जॉर्ज रसेल ने जीती है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टप्पन ने। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है मैक्स वर्स्टप्पन ने। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं चार्ल्स लेक्लर ने। और एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स जीती है रेड बुल के मैक्स वर्स्टप्पन ने। तो ये हमारे कुछ ग्रैंड प्रिक्स के करंट के क्वेश्चन थे जिनको हमने रिवाइज किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में माइया सैंडू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? किसको? माइया सैंडू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मालदोवा का राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुना गया है माइया सैंडू को, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बात करें तो माइया सैंडू को दूसरे कार्यकाल के लिए मोल्दोवा का राष्ट्रपति चुना गया है। वह मोल्दोवा की छठी और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। वह मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं।
आगे बात करें राजधानी की बात कर लेते हैं, तो राजधानी मोल्दोवा की क्या है? चिशिनाउ। यहाँ की मुद्रा है मोल्दोवन ल्यू। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? डोरिन रास्यून। और यहाँ की प्रेसिडेंट बन गई है माया सैंडू। यहाँ पर आप मोल्दोवा का मैप देख सकते हैं। बात करें तो मोल्दोवा गणराज्य पूर्वी यूरोप में स्थित एक स्थल अवरुद्ध देश है। इसकी सीमा पश्चिम में रोमानिया, उत्तर पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन से लगती है। आगे हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन देखते हैं जो रिवाइज करते हैं, जो नियुक्तियां हुई हैं अभी हाल ही में। अब्देल मजीद तेब्बोनो ने अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं अभी हाल ही में। कामिल मद्दोरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। पाल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति। क्रिस्टल मिशेल बने हैं एस्टोनिया के प्रधानमंत्री। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति। गिटानास नौशेदा लिथुआनिया के राष्ट्रपति। डिक स्कूफ नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। प्रबोवो शोबियंते इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और डुमा बोको बने हैं बोत्सवाना के राष्ट्रपति। और डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कहाँ पर पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बात करें तो चौथे एलजी हास पोलो कप 2024 का उद्घाटन लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा द्वारा गोसन डास लद्दाख के हास पोलो ग्राउंड में किया गया। और इस अवसर पर लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का भी अनावरण किया गया है, जो 6.84 करोड़ रुपए की लागत से बना है। यहाँ की राजधानी क्या है लद्दाख की? लेह। यहाँ के उपराज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। आगे देखते हैं हमारे लद्दाख से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन। लद्दाख के हानले में एशिया के सबसे बड़े इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट का उद्घाटन किया गया है, जो लगभग 4300 मीटर की प्रभावशाली ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह में शुरू किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। लद्दाख में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने चौथे एलजी हार्स पोलो कप का उद्घाटन किया। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख क्षेत्र में पर्वत प्रहार नामक सैन्य अभ्यास किया है, जो भारत चीन की सीमा के पास स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का विमोचन किया है? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। श्रीराम चौलिया के द्वारा ये बुक अभी हाल ही में लिखी गई है, जिसका विमोचन किया है जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो प्रोफेसर श्रीराम चौलिया की नवीनतम पुस्तक जिसका नाम है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भारत की विदेश नीति और इसके सबसे महत्वपूर्ण जो गठबंधन है उनमें से उनका एक व्यापक अध्ययन है। जो भारत और इसके देश हैं विदेशी नीति है, इसके बारे में जो पूरा व्यापक अध्ययन इस बुक में लिखा है और इसके राइटर हैं श्रीराम चौलिया। आगे देखते हैं हमारे जो बुक्स अभी हाल ही में लॉन्च हुई हैं उनसे रिलेटेड करंट के क्वेश्चन। भारत के 75 महान क्रांतिकारी डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा कुछ हम देख लेते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा नहीं तो बहुत टाइम इसमें जाएगा। हो गया मोदी द गवर्नेंस ट्रायम्स रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी तरुण चुग के द्वारा लिखी गई है। द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन कल्पना शंकर के द्वारा लिखी गई। सोर्स कोड माई बिगनिंग बिल गेट्स। द नागा स्टोरी सुमन वाजपेयी। द विनस माइंडसेट शेन मार्टसन। ए वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स शशि थरूर। द मैच साराह एडम और रतन टाटा एलाइव थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सेनाभ्यास विनबैक्स का 5वां संस्करण शुरू हुआ है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत और वियतनाम के बीच में अभी हाल ही में जो द्विपक्षीय सेनाभ्यास है विनबैक्स उसका 5वां संस्करण शुरू किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। बात करें तो वियतनाम भारतीय द्विपक्षीय सेनाभ्यास विनबैक्स 2024 का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ है। यह अभ्यास 4 से 23 नवंबर 2024 तक अंबाला और चंडी मंदिर में आयोजित किया जाना है। यहाँ पर आप वियतनाम की लोकेशन देख सकते हैं। वियतनाम की राजधानी हनोई है। यहाँ की मुद्रा है वियतनामी डोंग और यहाँ के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है।
अब देख लेते हैं जो भारत के अभी हाल ही में कुछ हुए हैं अभ्यास। नसीम अल बहर भारत और ओमान के बीच में हुआ है गोवा में। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका में हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट है भारत और मंगोलिया के बीच में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया है। अभ्यास तर्कस भारत और अमेरिका के बीच में कोलकाता में किया गया। धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में राजस्थान में किया गया है। अभ्यास डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान में आयोजन हुआ है। अभ्यास गरुड़ शक्ति अभी हाल ही में हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में इंडोनेशिया में। अभ्यास वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में अमेरिका में शुरू हुआ। ये अभी चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो है कौन दिया है, कब दिया है, 2030 में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट 2030। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के हाल में दिशा निर्देशों ने राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने के लिए काम कर रहे सिविल सोसाइटी संगठनों को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा प्रदान किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राजस्थान में 20 से 24 वर्ष की आयु की 25.4% महिलाएं 18 वर्ष की आयु से पहले ही विवाह कर चुकी थी। तो इसको कम करने 2030 तक जो है बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन। पहला क्या है, राजस्थान सरकार ने राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देना है। राजस्थान सरकार ने 4 सितंबर 2024 को पुलिस बल ने 33% नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षित करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजस्थान सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला स्टेट बन गया है। राजस्थान का दूसरा आयुर्वेद योग प्राकृतिक शिक्षा विश्वविद्यालय अजमेर में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 को की गई है। राजस्थान में दैनिक भास्कर समूह द्वारा 2 अगस्त 2024 से एक पेड़ एक जिंदगी अभियान की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 अगस्त 2024 को राजस्थान की प्रथम जो फ्लाइंग अकादमी है उसका उद्घाटन अजमेर के किशनगढ़ जो है वहाँ पर किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। किस देश ने लकड़ी से बना जो उपग्रह है जिसका नाम है लिग्नोसेट उसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान के द्वारा लकड़ी से बना जो उपग्रह लिग्नोसेट है अभी हाल ही में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जापान ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसेट को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लॉन्च किया है। लकड़ी से बना यह 10 सेंटीमीटर का उपग्रह 1000 वर्ग मीटर के व्यास का है। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट जापान का अपनी तरह का पहला अभूतपूर्व लकड़ी का उपग्रह है। क्योटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा विकसित इस उपग्रह को उपग्रह निर्माण में धातुओं के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में लकड़ी के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। जापान की बात करें तो यहाँ की राजधानी टोक्यो और यहाँ की मुद्रा क्या है, येन यहाँ की मुद्रा का नाम है। बढ़ते हैं हमारे अगला करंट का जो सेशन है उसको रिवाइज करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लद्दाख के लेह में शुरू किया गया है। स्पेस किड्स इंडिया ने 108 देशों की 12,000 हाई स्कूल लड़कियों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने के लिए शक्तिसैट मिशन लॉन्च किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की है कि वह 2028 तक अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल BAS-1 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसका लक्ष्य 2035 तक पूर्ण स्टेशन स्थापित करना है। वैज्ञानिकों ने बर्नार्ड तारे की परिक्रमा करने वाले पहले ग्रह की खोज की घोषणा की है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2024 में पुणे के जेजुरी में बायोपॉलिमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है। चीन ने अभी हाल ही में अपना स्पेस मिशन सेनझोउ 19 लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35%
जो नौकरी के आरक्षण को मंजूरी दी है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करें तो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार की सभी सेवाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को मौजूदा 33% से बढ़ाकर 35% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश से रिलेटेड हमारे करंट के क्वेश्चन, मध्य प्रदेश ने यात्रा के समय को कम करके और प्रमुख स्थलों तक पहुंच में सुधार करके पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएमसी पर्यटन हवाई योजना की शुरुआत की है। हाल ही में छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण भोपाल में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनता की सड़क समस्याओं का समाधान करने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। देश का पहला जनमन आवास मध्य प्रदेश में बना है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ओएनजीसी जो है उसके साथ मिलकर एनटीपीसी ने अभी हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड और ओएनजीसी लिमिटेड ने नवीकरणीय और नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी रुचि को और बढ़ावा देने के लिए क्रमशः अपनी हरित ऊर्जा सहायक कंपनियों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से 50:50 यानी 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन की घोषणा अभी हाल ही में की है। एनटीपीसी इनसे रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन, एनटीपीसी लिमिटेड ने भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के साथ मिलकर CO2 से मेथेनॉल के हाइड्रोजनीकरण करने के लिए एक स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है। भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट पुणे है वहां पर स्थापित किया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने ATD बेस्ट अवार्ड 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। BPCL ने 2024 से 2028 तक प्रमुख प्रायोजक के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है। विद्युत मंत्रालय की इकाई REC लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण में स्कोच ESG पुरस्कार जीता है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इलेक्ट्रिक वाहनों और ऊर्जा भंडारण की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत में लिथियम आयन सेल उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए पैनासोनिक एनर्जी के साथ अभी हाल ही में साझेदारी की है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी, ब्रैड को अभी हाल ही में कॉलिन्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी है? ऑप्शन ए वर्ली पेंटिंग, ऑप्शन बी सोहराई पेंटिंग, ऑप्शन सी पट्टचित्र पेंटिंग या ऑप्शन डी मधुबनी पेंटिंग। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। यहाँ पर हमारे जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगी, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद श्रेटो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।